तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को। सबसे पहले अंकल हाउडी एंड बो डायलिस से। तो आज मंडे नाइट रॉ में इनका एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पे अंकल हाउडी एक तरीके से इंटरव्यू कर रहे थे बो डायलिस को। कुछ थेरेपी सेशन टाइप लग रहा था। बो डायलिस अपनी दिल की बातें बोल रहे थे। ब्रे वाइट को भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा था। अब इस सेगमेंट ने अच्छे खासे नंबर्स ड्रॉ करें एंड इस सेगमेंट ने बाकी सारे सेगमेंट्स को आउट ड्रॉ कर दिया मंडे नाइट रॉ से। मंडे नाइट रॉ में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। टाइटल चेंज भी हमें देखने को मिला मेन इवेंट में। साथ में सेथ रॉलिंस एंड डैमियन प्रिस्ट फेस टू फेस आते हैं। ड्रू मैकिंटायर भी थे, लेकिन इन सबको बीट करते हैं नंबर्स के मामले में अंकल हाउडी एंड बो डायलिस। आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट यहाँ पे 10 घंटे पहले ये वीडियो पोस्ट की थी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। यहाँ पे अराउंड 450 के व्यूज़ है, लगभग 446 के, तो लगभग आप इसको 4.5 लाख के आसपास कह सकते हो। एंड ये हाईएस्ट रेटेड हाईएस्ट व्यूड सेगमेंट है मंडे नाइट रॉ से यूट्यूब के ऊपर। बाकी व्यूअरशिप आएगी तो देखना होगा कहाँ पे किस चीज़ में पीक व्यूअरशिप गई थी किस सेगमेंट में, लेकिन अभी के हिसाब से इनके सेगमेंट को यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिला। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सेथ रॉलिंस एंड डायमंड प्रिस्ट से कंपेयर है ये, तो सेथ रॉलिंस को सेम उतने ही टाइम में एंड प्रीस्ट को सेम उतने ही टाइम में 316 के व्यूज़ मिले यूट्यूब पे। तो अंकल हाउडी एंड बो डायलिस ने ना ही सिर्फ देखने में अच्छा बल्कि प्रॉफिट में भी एक अच्छा सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिया है यूट्यूब के हिसाब से। बाकी बो डायलिस को यहाँ पे मेंशन करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओपनली, उनका नाम वाम डाल के सब कुछ थंबनेल पे उनको डाल के। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है भाई बो डायलिस एंड अंकल हाउडी के सेगमेंट को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि बैश इन बर्लिन को लेकर। तो बैश इन बर्लिन होगा समर स्लैम के बाद का अगला इवेंट एंड ये इंडिया में आपको बिल्कुल सितंबर के बिगिनिंग में देखने को मिलेगा। इसके लिए टिकट्स की क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं। टिकट सेल्स की क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। रसल टिक्स की रिपोर्ट निकल के सामने आई है एंड आपके स्क्रीन के ऊपर है। बहुत सारे लोग तो नहीं अटेंड करने वाले इस पीएलई को, बिकॉज इन्होंने सेटअप कैपेसिटी ही कम रखी है। तो करेंट सेटअप कैपेसिटी आप लोग देख सकते हो 13,319 ये, जिसमें से कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं टोटल 12,007 टिकट्स, यानी कि लगभग आप कह सकते हो 12,000 टिकट्स। बचे हुए कितने टिकट्स? तो 1,312 टिकट्स। अभी के हिसाब से ये है बैश इन बर्लिन को लेकर अपडेट। बाकी इसके भी टिकट्स महंगे हैं, सुना मैंने ऐसा है। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने महंगे कितने नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि टिकट्स महंगे एंड शायद इसलिए भी थोड़ी कम कैपेसिटी है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई चेक करना चाहती है कि भाई इतने अमाउंट में कम अगर कैपेसिटी रखेंगे तो सारे टिकट्स बिकेंगे कि नहीं। अब वो देखना होगा, लेकिन अभी के हिसाब से सेटअप कैपेसिटी तो कम है, लेकिन हाँ टिकट्स सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे। सिर्फ 1300 बचे एंड अभी मनी इन द बैंक होना बाकी, उसके बाद समर स्लैम होगा, उसके बाद कहीं जाके बैश इन बर्लिन होगा। तो अभी तो अच्छा खासा टाइम है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि लुडविग काइजर को लेकर। लुडविग काइजर जिनका बैश इन बर्लिन में एक अच्छा मेजर रोल हो सकता है, जिनको एक अच्छा पुश भी मिल रहा था, वो बेचारे इंजर्ड हो गए मंडे नाइट रॉ के दौरान। आज इन्होंने कंपीट करा अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। मैच के अंदर सेमस की भी इंटरफेरेंस थी एंड हमें इंजर्ड होते हुए दिखे लुडविग काइजर। रसल वुड्स की रिपोर्ट थी है, अभी और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिला इसको लेकर मैं आपको बता दूं। कहा जा रहा है अ चेंज रिलेटेड टू डब्ल्यूडब्ल्यूई मनी इन द बैंक वाज फोर्स्ड टू बी मेड ड्यू टू लुडविग काइजर्स इंजरी सफर्ड ऑन रॉ। उसके बाद बताया जा रहा है काइजर वाज ओरिजिनली सेट टू बी इंक्लूडेड इन द 3-way क्वालिफाइंग मैच विद ड्रू मैकिंटायर एंड सेमस ऑन नेक्स्ट वीक्स रॉ। हावेवर इलिया ड्रैगनो वाज सब्स्टिट्यूटेड इन ड्यू टू काइजर बीइंग हर्ट। तो कहना है रसल वुड्स का कि ओरिजिनल प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ ऐसे थे कि अगले मंडे नाइट रॉ में जो क्वालिफायर हमें देखने को मिलने वाला मैकिंटायर वर्सेस सेमस वर्सेस इलिया ड्रैगनो, इसमें इलिया ड्रैगनो ना होके ओरिजिनली प्लान थे कि लुडविग काइजर होंगे, यानी कि लुडविग काइजर का स्पॉट अभी इलिया ड्रैगनो को मिला जस्ट बिकॉज लुडविग काइजर इंजर्ड हो चुके हैं। अब बताया नहीं गया है कि इंजरी कैसी है, मेल्टजर ने इसके ऊपर बात करी, लेकिन मेल्टजर को भी नहीं पता कि कैसी इंजरी है कैसी नहीं, बट वो कहते हैं कि हाँ लुडविग काइजर हर्ट हैं। अभी के हिसाब से इलिया ड्रैगनो को वापस से एक मौका मिला है। इलिया ड्रैगनो को मौका मिल जा रहा है भाई। पहले चैट गेबल को रिप्लेस करा इन्होंने, वो अलग बात है, चैट गेबल फिर से जिंदा होकर आ गए, तो उसके बाद इलिया ड्रैगनो को हटना पड़ा। तो अभी लुडविग काइजर इंजर्ड हो गए। अभी लगता तो है कि मौका है इलिया ड्रैगनो के पास। अब एक अच्छा मैच लोगों को देखने को मिलेगा, मैकिंटायर वर्सेस सेमस वर्सेस लुडविग काइजर के लिए लोग एक्साइटेड तो हैं। बाकी देखते हैं भाई कैसा ये मैच होता है, कैसा नहीं, कौन जीतता है। आई वांट कि मैकिंटायर जीते। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है भाई लुडविग काइजर को लेके। इन बेचारे को भाई रिप्लेस करेंगे अब इलिया ड्रैगनो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस को लेके। तो सेथ रॉलिंस फेस करने वाले हैं डायमंड प्रिस्ट को मनी इन द बैंक में उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड आज मैच के अंदर स्टिपुलेशन भी हमें ऐड होते हुए दिखा। स्टेक्स काफी हाई हो चुके हैं। अगर रॉलिंस हारेंगे तो वो डायमंड प्रिस्ट को वापस इस टाइटल के लिए नहीं चैलेंज कर पाएंगे, यानी कि जब तक ये टाइटल प्रीस्ट के पास है सेथ रॉलिंस को वापस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इस टाइटल के लिए। लेकिन अगर वही दूसरी ओर रॉलिंस चैंपियन बन जाते हैं, प्रीस्ट हार जाते हैं, तो डायमंड प्रिस्ट को लीव करनी पड़ेगी, जजमेंट है। यानी कि अभी के हिसाब से दोनों के लिए मैच के अंदर स्टेक्स काफ़ी हाई है। अब ऐसे में रॉलिंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों ने थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड करा है, कुछ लोगों को लगता है कि अगर रॉलिंस इस मैच को हारेंगे तो वापस कभी इस टाइटल के लिए नहीं चैलेंज कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक प्रीस्ट चैंपियन है तभी तक रॉलिंस नहीं कर पाएंगे। अब अभी के हिसाब से इसके बावजूद रॉलिंस के चांसेस बढ़ रहे हैं। बैटिंग ऑड्स में रॉलिंस धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, वो तो मैं श्योर हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में। अभी के हिसाब से प्रीस्ट के हारने के चांसेस इसलिए भी हैं बिकॉज हमें पता है कि जजमेंट डे के अंदर ब्रेकअप हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। एंड ये चीज़ वैसे
वैसे भी होने वाली है, तो क्या पता ये मनी इन द बैंक सही हो जाए, बिकॉज ये एंगल अगर दिखाया गया है कि प्रीस्ट को लीव करना पड़ेगा जजमेंट डे, तो मे भी हो सकता है कि WWE एक्चुअली में कराए भी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि पॉल हेमन को लेके। पॉल हेमन ने टीज करा है रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ का मैच, जो कि हमें पता आगे हमें देखने को मिलेगा, लेकिन पॉल हेमन की तरफ से एक टीज आया निकल के सामने। क्या टीज है भाई? तो फेसबुक के ऊपर पॉल हेमन ने एक पोस्ट डाली, आप लोग देख सकते होगे। ये बेसिकली एक्शन फिगर को प्रमोट करता है मेटल वाली, एंड यहाँ पे हमें पॉल हेमन बीच में देखने को मिल रहे हैं एक्शन फिगर में। उसके बाद रोमन रेंस है एक साइड, एंड एक साइड है सोलो सिकोआ। साफ पता चल रहा है कि बीच में है पॉल हेमन एंड रोमन रेंस है फेस टू फेस सोलो सिकोआ के, एंड दोनों ने वी द वंस वाला साइन कर रखा है, यानी कि दोनों एक दूसरे को ट्राइबल चीफ समझ रहे हैं, आमने सामने खड़े हैं। तो पॉल हेमन ने कुछ घंटों पहले पोस्ट करा था, पीछे लिखा भी है हेड ऑफ द टेबल। तो पॉल हेमन ने एक टीजर दिया, एंड आपको शायद याद हो कि बहुत टाइम पहले जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की फ्यूड चल रही थी, तो पॉल हेमन ने ऐसे टीजर्स डाले थे। अब वो अलग बात है कि वो चीज़ सच नहीं साबित हुई, लेकिन हाँ पॉल हेमन ये टीज डालते हैं, तो हमें पता है रोमन सोलो होने वाला है आगे जाके। अभी के हिसाब से पॉल हेमन की तरफ से टीज निकल के सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि डीन एम्ब्रोस को लेके, जॉन मॉक्सली भी आप कह सकते हो। अब फैंस फोर्स कर रहे हैं जॉन मॉक्सली को, डीन एम्ब्रोस को, कि आप अब WWE के अंदर आ जाओ, अब आपने इनफ कर लिया, आपने बहुत कचरा कर लिया है अपने करियर का। अभी आप एक ट्वीट देख सकते हो भाई, इस पे ट्वीट पे जो रिएक्शन आया है ऑडियंस का, वो देख के पता चल रहा है कि लोग कितना इस चीज़ से अग्री करते हैं। इस ट्वीट पे आप लाइक्स देखो, 12,000 से प्लस लाइक्स हैं, 2.5 मिलियन व्यूज़ हैं, 1.1K के ऊपर रीट्वीट है, एंड लगभग 700 कमेंट्स है इस पे। क्या है ये ट्वीट? यहाँ पे इस ट्वीट के अंदर दिखाया गया कि मॉक्सली ने कैसे खुद को फेल कर लिया। हमेशा मॉक्सली ब्लीड करते रहते हैं, अटेंडेंस भी कितनी भाई, तो मुश्किल से 100, 150, 50 लोग बैठे रहते हैं, वो तालियां बजाते हैं, मॉक्सली खुश हो जाते हैं, एंड अपने आप को हर्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस करो, ये बहुत हो गया। अब कहते हैं कि डीन एम्ब्रोस की वापसी चाहिए हमें, एंड लोग एक्चुअली इस चीज़ से अग्री कर रहे हैं, कितने ह्यूज अमाउंट में कर रहे हैं। आप देखो इस चीज़ को, ट्विटर पर मैंने आपको बता रखा है 10,000 लाइक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इंस्टाग्राम के 1.5 लाख 2 लाख लाइक, ट्विटर के 10,000 लाइक, दोनों बराबर हैं। तो अभी के हिसाब से इतने सारे लोग इस चीज़ से अग्री कर रहे हैं, एंड व्यूज़ देखो आप लोग, 2.5 मिलियन प्लस व्यूज़ है। तो फैंस कितना अग्री कर रहे हैं। ये एक दिन पुराना ट्वीट है, अभी शायद किसी इवेंट में मॉक्सली ने बहुत ज़्यादा ब्लीड करा था, तो उसको ही लेके ये वीडियो थी, एंड लोगों को वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई। तो वापस से डिमांड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अभी नहीं हो पाएगी। WWE के अंदर एम्ब्रोस का रिटर्न इसी हद पे होगा 2027 से पहले, जब मॉक्सली या फिर एम्ब्रोस बोल लो एक्चुअल में कोई रियल कंट्रोवर्सी कर ले AEW के अंदर CM पंक की तरह, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। नहीं तो अगर अपने मन से आना चाहते हैं मॉक्सली सही रास्ता चुनकर, तो उनको 2027 का वेट करना पड़ेगा, जब उनकी डील एक्सपायर होगी, तभी वो फैंस की विशेष पूरे करने के लिए WWE के अंदर आ सकता है। एंड अब तो आना भी चाहिए भाई, ट्रिपल एच एरा है भाई, बहुत कुछ बदल चुका है। नेटफ्लिक्स पे तो और आपको क्रिएटिव कंट्रोल मिलेगा, तो ये सोचना चाहिए मॉक्सली को, एंड CM पंक वाली हरकत करके WWE के अंदर आना चाहिए। मैं तो भाई देखो यही रिकमेंड करूँगा फॉर द ग्रेटर गुड। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।